प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, एक और मौका हमको दिया कि हम उसके जीवित वचन पर मनन करें। मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो बाइबल की कठिन बातों पर है। बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिन हैं। वो कौन सी बातें? 5 बातें मैंने ऐसी निकाली हैं बाइबल में जो कठिन है मनुष्य के लिए। उनको आज हम समझेंगे, वो कैसे कठिन है, क्यों कठिन है और उनका समाधान क्या है। तो ये 5 बातें हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। इन्हें हम जानेंगे तभी हम बाइबल को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है, मैं एक बार और पहले पूछ चुका हूँ ये, आपको बताना है कि एस्तेर का दूसरा नाम क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है बाइबल की 5 कठिन बातें क्या हैं। बाइबल की 5 कठिन बातें क्या हैं, तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है परमेश्वर की उपस्थिति को समझना। हम कैसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है? तो उसके लिए पहले हम देखेंगे भजन संहिता 139 अध्याय, उसका 1 से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। सॉन्ग चैप्टर 139 वर्स 1 to 6। यहाँ लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह बात मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। क्यों ऐसा करता है परमेश्वर? लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। इस पर एक गाना भी बना हुआ है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तो ये बात बड़ी कठिन बता रहा है दाऊद। ये कह रहा है ये बात बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत कठिन है और मेरी समझ से बाहर है। कैसे पहचानेंगे हम परमेश्वर की उपस्थिति को? क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? लिखा है वो मेरी समझ से बाहर है। दाऊद कह रहा है मेरी समझ से बाहर है ये, कि ऐसा क्यों है? तूने मुझे क्यों आगे पीछे घेर रखा है? तूने अपना हाथ मेरे सर पे क्यों रखा हुआ है? ये कठिन बात है दाऊद के लिए, लेकिन इसका जवाब देता है यशाया। देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक 43 अध्याय का 4 पद। लिखा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। क्यों परमेश्वर ने हम सबको आगे पीछे घेर रखा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। लिखा है यहाँ कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे, इसलिए क्या होता है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए वो हमको आगे पीछे घेर रखता है ताकि बैरी शैतान हम पर अटैक ना करने पाए। तो पहली बात यह है कि कठिन जो हमें बात लगती है कि ऐसा क्यों करता है परमेश्वर? ये इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है।
प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात है भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 155 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर दूसरी बात है जो कठिन साबित होती है, वो है दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। ये कठिन बात है, दुष्टों को उद्धार मिलना बड़ी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। लिखा है कि दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वो तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। क्यों, ऐसा क्यों है, ये कठिन क्यों है ये बात, दुष्टों को उद्धार क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम जब नीति वचन 4 अध्याय के 16 पद में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। मतलब वो बेचैन से रहते हैं जब तक किसी को ठोकर ना खिलाएं, जब तक किसी की बुराई ना करें। तो ऐसे लोग तो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर रहेंगे ही, जैसे कि हमने पढ़ा अभी भजन संहिता 119 के 155 पद में कि दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है क्योंकि वे तेरी आज्ञा विधियों की सुधि नहीं लेते। तो विधियों की सुधि कैसे लेंगे जब वो बुराई में ही लगे रहते हैं? तो यहाँ पर लिखा है नीति वचन 4 की 16 में, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। तो वो बुराई में जो लगा रहेगा तो वो परमेश्वर की विधियों की सुधि कैसे लेगा? इसलिए उनको उद्धार मिलना कठिन है। तो ये दूसरी कठिन बात मैंने आपको बताई है बाइबल से। तीसरी बात हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 1 से 4 पद तक, व्यवस्था की कठिन बातें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 1 से 4 पद तक। लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। मतलब उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते कि ऐसे सरका दें, लेकिन वो भारी बोझ मनुष्य पर डाल देते हैं। क्या का? व्यवस्था की बातों को मानने का, जो कठिन है, व्यवस्था कठिन व्यवस्था को देते मनुष्यों को, उनको मानो, जबकि खुद ऐसा नहीं करते वो, और दूसरों को सोचते हैं कि वो दूसरे इस पर अमल करें। इसके विषय में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 45 पद। यहाँ लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, अब यीशु मसीह ने क्या कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। ये व्यवस्था का बोझ लोगों के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करके कह दिया कि मैंने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तीसरी कठिन बात है बाइबल की। चौथी जो है वो बहुत ही खतरनाक है। देखिए वो क्या है, जब हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 23 और 24 पद, तो देखिए यहाँ पर धनवानों के विषय में लिखा हुआ है। 23 और 24 पद में लिखा है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती 6 अध्याय के 19 पद में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। तो धनवान जो हैं, जो पैसे वाले हैं, वो अपने पैसे पर घमंड करेंगे, इसलिए उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। लेकिन दूसरी तरफ हम धन के विषय में जब देखते हैं, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 9 और 10 पद, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया है। मतलब विश्वास से भटक गए, धन के लालच में, धन को दुगना करने के चक्कर में क्या हो गया, विश्वास से भटक गए। लिखा है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितने जो है वो विश्वास से भटक गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो ये चौथी बात मैंने आपको बताई। पांचवी और आखिरी बात ये है वचन की गहराई। ये बड़ा कठिन है, वचन को समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। तो इसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 11 पद। देखिए संत पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं। लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जिनका समझाना, बाइबल की बातों को समझाना बड़ा कठिन है, और बहुत से लोग समझते भी नहीं है बाइबल को। और कई बार मुझे लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमें बताइए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमें इस जो 5 कठिन बातें उनका समाधान भी बाइबल ही हमको बताती है। तो इसका समाधान क्या है, यिर्मयाह 33 अध्याय और उसका 3 पद। लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कौन सी बड़ी और कठिन बातें? जो बाइबल में लिखी हुई हैं, जो इसमें लिखी हुई हैं, वो बड़ी और कठिन बातें परमेश्वर हमको बताएगा। तो ये 5 कठिन बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं इनको रिपीट कर देता हूं जल्दी से। पहली बात क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति को समझना कि क्यों परमेश्वर ने हमको आगे पीछे घेर रखा है। दूसरी बात है, दुष्टों को उद्धार मिलना कठिन है। तीसरी बात है, व्यवस्था की कठिन बातों को समझना। और चौथी बात है, धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना। और 5वीं बात है, वचन की गहराई की बातों को समझना। तो ये 5 कठिन बातें बाइबल में ज़्यादा हो सकती हैं, मैंने 5 ही निकाली हैं। अगर आपको कोई ऐसी बात मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और लिखिए कि ये बात भी कठिन बताई गई है बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि एस्तेर का दूसरा नाम क्या है। पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुका हूं, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इन 5 बातों पर गौर कीजिएगा कि जो हमारे लिए लगती तो कठिन है, लेकिन उनका जो उत्तर है सरल बनाने के लिए बाइबल हमें बताती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।